नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको चाईबासा से दिखाते हैं। चाईबासा में झुंड से बिछड़ा दंतैल हाथी अब सीरियल किलर बन चुका है और लगातार लोगों की जान ले रहा है। इस हाथी के हमले से मरने वाले ग्रामीणों की संख्या अब 9 से बढ़कर 10 हो चुकी है। बीती रात को गोइलकेरा क्षेत्र के सोवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान लेने के बाद हाथी टोंटो प्रखंड क्षेत्र कुइलसुता गांव में पहुंच गया और खलिहान के पुआल के झोपड़ी में सोए हुए एक युवक पर हमला कर उसे पटक पटक कर मार डाला। हाथी के लगातार हमले से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत है। अपनों को खोने के गम में लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और वन विभाग से इस हत्यारे हाथी के आतंक से बचाने की मांग कर रहे हैं। वन विभाग की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लेने से लोगों में नाराजगी और आक्रोश भी है। सिंहभूम जिला में दंतैल हाथी का हमला लगातार जारी है और अब तक यह हाथी पिछले 5 दिनों में 10 लोगों की जान ले चुका है। बीती रात को गोइलकेरा क्षेत्र के सोवा गांव में एक परिवार के 3 सदस्यों को मारने के बाद यह हाथी टोंटो प्रखंड क्षेत्र में घुस गया और यहाँ आप देख रहे हैं कुइलसुता गांव में वो हाथी यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर एक ग्रामीण सोए हुए थे, ये क्षेत्रीय भाषा में कुंभा बोला जाता है, और यहाँ पर देखिए बर्तन को भी तोड़फोड़ किया है और यहाँ से हाथी उस व्यक्ति को पकड़कर किनारे दूसरी ओर ले गया और वहां पर उसे पटक पटक कर मार डाला। घटना ऐसा ही घटा था कि तो दोनों यही पति पत्नी यही सोए हुए थे, तो उसको आने के नजदीक हुआ था। फिर उन दोनों भी देख ही नहीं सका कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है और क्या घटना होने के लिए। तो उन दोनों को पता नहीं था कि उसका पति ऐसे ही अचानक ही उठी, फिर देखा कि कौन है बोल के, फिर तो यहीं से ही पकड़ा, फिर उधर ले गया। फिर उधर में क्या हुआ पता नहीं, कौन देखा कोई नहीं जाने, तो उधर मार दिया। ही तो हम लोग का जितना भी आदिवासी भाई बनग्राम में रहते हैं वे ऐसे ही मरते रहेंगे क्या? हम लोग इसीलिए ये चीज नहीं चाहते हैं। जरूर से जरूर हम लोग का प्रशासन या उच्च अधिकारी इसमें संज्ञान लेकर के जरूर इसमें कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। क्षेत्र के लोगों में दहशत के साथ साथ आक्रोश भी है और लोग मांग कर रहे हैं कि वन विभाग और जिला प्रशासन को इसमें ठोस निर्णय लेना चाहिए कि इस हाथी को काबू में किया जा सके और क्षेत्र के लोगों के साथ आगे कोई अनहोनी नहीं। देखना यह है कि वन विभाग और जिला प्रशासन इस बारे में क्या निर्णय लेता है कि इस हाथी को कैसे काबू किया जाए, जिससे कि और आगे कोई लोग इस तरह के हादसे के शिकार नहीं हो। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। रामगढ़ में भी हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। गोला वन क्षेत्र के बंदा में 22 हाथियों के झुंड ने बड़का जारा और पिपरा जारा में 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी खेत में लगी आलू की फसल को भी खा गए। हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। इधर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मशाल जलाकर हाथियों को भगाने में जुटी हुई है। वहीं हाथी प्रभावित क्षेत्र में टॉर्च भी बांटे जा रहे हैं। ज्यादा जनता को सशक्त किया जाए कि भाई आप खुद इससे कम से कम उनका क्षति हो। इस दरमियान हमने रामगढ़ में गोला क्षेत्र के लिए एक स्पेशल स्कीम बनाकर भी सरकार को भेजा हुआ है। जामताड़ा के मेहीजाम के 5 मजदूरों के कश्मीर में फंसे होने का मामला सामने आया है। मजदूरों ने वीडियो बनाकर दावा किया है कि वे मजदूरी के लिए कश्मीर गए थे, लेकिन जब उन्हें वहां से घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। वीडियो में मजदूरों ने अपनी पहचान रवि मुशहर, दिलीप बावरी, शिवा दास, भोला तुरी और सिकंदर तुरी के रूप में बताई है। सभी मजदूर मेहीजाम थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर स्थित 5 नंबर रोड और रेल पार गांधीनगर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। मजदूरों का दावा है कि उनसे प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए की मांग की जा रही है और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मजदूरों ने मेहीजाम के सामाजिक संगठनों और झारखंड प्रशासन से सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। मेहीजाम हमारा मेहीजाम सरकार से भी ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं। मेरा फैमिली बाल बच्चा सब जानता है, हमको आने की इच्छा नहीं था। यहाँ से ये धमकी दे रहा है कि आप लोग इतना डिमांड रखे हुए हैं, 30 से 40,000 रुपया रखो यहाँ पे। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां बार में हुई पार्टी और नाचने गाने के बाद बाहर निकले युवकों के बीच मारपीट हुई और फिर अंकित को गाड़ी से कुचलकर बुरी तरह घायल कर दिया गया।
जिसके बाद इलाज के दौरान अंकित ने दम तोड़ दिया है। घटना रांची के लालपुर स्थित मून टाउन बार के बाहर की है, जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। वारदात के बाद लालपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है और घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी में भी जुटी हुई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। थाना क्षेत्र में एक घटना हो जाती है जिसमें कि अंकित कुमार सिंह की मौत हो जाती है। पूरे मामले में अब पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है कि आखिर किन वजहों से ये हत्या हुई, और पूरी तरह से अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी हैं उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है, तो कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार पहले जो युवक थे अंकित कुमार अपने दोस्तों के साथ यही मून टाउन में पहुंचे थे और यहाँ पर पार्टी की, और उसके बाद वो निकले, जिसके बाद ये तमाम घटनाएं हुई हैं। हम लोगों को तो पता भी नहीं कि बाहर हुआ क्या है। वो बाहर जाने के बाद क्लोज करने के बाद पता चला कि कुछ हुआ भी ऐसा। ये बातें सामने आई कि गाड़ी जो अंकित पर चढ़ाई गई, 2-3 बार गाड़ी जो है वो चढ़ाया गया, ऐसा कुछ आप लोग जब बाहर निकले तो कुछ बाहर निकले तो लोग थे जिन्होंने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जोमेटो स्विगी के लोग होते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों ने फोन किया था हमें कि भैया कुछ हुआ था क्या अंदर। हम लोगों ने कुछ तो हुआ नहीं है यहाँ पे। बोला नहीं भैया बाहर क्राउड है, थोड़ा भीड़ है, लड़कों का भीड़ है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है। तो हमें लगा एक्सीडेंट हुआ होगा, तो बाद में पता चल रहा है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है। पुलिस आई थी पूछताछ की, और हाँ पुलिस आई थी हमारे पास। बाकी उन्होंने फुटेज के लिए बोला था, तो हम लोगों ने फुटेज वगैरह उन्हें दे दिया है। एंट्री भी दिया है कि वो एंट्री भी कैसे लिए हैं, फ्लोर पे वो कैसे गए, बैठे, खाया पिया, डांस किया, सारा फुटेज गया हुआ। और वो निकले भी नॉर्मली आए, किसी से ना तो किसी ने उसे प्रेशराइज करके भेजा, ना ही किसी बाउंसर ने भेजा, कोई इन्वॉल्व नहीं था। नॉर्मली उन्होंने जैसे एंट्री लिया वैसे एग्जिट ले लिया उन्होंने। तो इसमें बार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अंदर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। वो सारा फुटेज थाना में दे चुके हैं हम लोग। हमारे साथ ये बार के जो मैनेजर हैं वो भी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट की कि बार के अंदर कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, कोई भी विवाद नहीं हुआ था। जो भी कुछ हुआ है दोनों के बीच बाहर ही हुआ, और उसके बाद जो गाड़ी है वो चढ़ाई गई है। अब जिस मामले में अंकित की मौत हो गई, फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर में सोहेल अख्तर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को धारदार हथियार और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सोहेल और अपराधियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी थी। घटना टेलको थाना क्षेत्र की है। हत्या में शामिल 4 में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। उसके झाड़ियों में एक व्यक्ति सोहेल अली जो कि जुगसलाई के रहने वाले थे, इनका डेड बॉडी मिला था। इसमें क्योंकि जो बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत निर्मम हत्या की गई, तो इसको लेके हमने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी सिटी, और अहम भूमिका थी टेलको थाना प्रभारी प्रशांत की। इसमें 24 घंटे के अंदर हमने केस को डिटेक्ट किया और जो 4 इसमें मेन अक्यूज्ड हैं उनमें से 3 को हमने अरेस्ट कर लिया है। खबर गिरिडीह से है, जहां पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र के भूपत डीह गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने 3 देसी पिस्टल, 23 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन, 1 कार और 2 बाइक भी बरामद की है। एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और जिसके द्वारा इमीडिएट रेड किया गया और छापामारी के क्रम में एक सेंट्रो गाड़ी में, जो कि रात 11 बजे के आसपास में जरवाडी के जंगली क्षेत्र में, वहां पे जब छापामारी की गई तो विजय साव नाम का व्यक्ति जो उस गाड़ी में था, जिसके पास एक लोडेड देसी पिस्टल, मैगजीन के साथ और 3 जिंदा कारतूस, संजय कुमार उर्फ संजय मंडल, उसके पास भी 2 जिंदा राउंड मिला। खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां चंदन कियारी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चंदन कियारी से सुतरी बेड़ा की ओर जाने वाली रोड पर बिचाली से लदे एक ओवरलोड पिकअप पर अचानक आग लग गई, जिससे पिकअप पर लदी बिचाली धुकर जलने लगी। दरअसल पिकअप क्षमता से अधिक बिचाली लादकर ले जा रही थी। जैसे ही गाड़ी
सुतरी बेड़ा रोड से गुजरी। ऊपर से गुजर रहे बिजली के हाई टेंशन तार से बिचाली का संपर्क हो गया और शॉर्ट सर्किट के चलते बिचाली में आग लग गई, लेकिन समय रहते ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। चतरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 28 दिसंबर की रात कुंदा थाना क्षेत्र में गेंदरा गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल अपराधी को हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक श्याम और देवेंद्र में जमीन खरीद बिक्री और लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसे लेकर गेंदर निवासी श्याम भोक्ता के घर अपराधी हत्या करने की नीयत से पहुंचा था, लेकिन लोगों की ओर से सेल्फ डिफेंस में चलाई गई गोली से देवेंद्र और चूरामन गंजू की मौत हो गई थी, जिसके बाद बाकी अपराधी फरार हो गए थे। गलती से गोपाल को गोली लगी और अभी गोपाल की इलाज है चल रही है, गोपाल अभी स्वस्थ है। और फिर श्याम भोक्ता पे भी उन्होंने अटैक किया था। फिर आसपास के लोग, काफ़ी ज़्यादा हल्ला होने लगा, आसपास के लोग जाग गए, उनके रिलेटिव रहते हैं श्याम भोक्ता के आसपास में, तो सभी जाग गए, जिससे कि जो लोग आए थे, कुछ लोग रेकी कर रहे थे, कुछ लोग घर में घुसे थे, वो लोग भाग गए और 2 पे रिटेलिएशन में अटैक हुआ, जिसमें चूरामन गंजू और देवेंद्र गंजू की मृत्यु हुई थी। बड़ी खबर रांची से है, जहां झारखंड हाईकोर्ट से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार के 2021 के बिजली शुल्क के नियमों के संशोधन को रद्द कर दिया है। 2021 में राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया था, जिसके तहत बिजली शुल्क को यूनिट की बजाय नेट चार्जेस के आधार पर वसूलना शुरू किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिजली शुल्क केवल यूनिट के आधार पर ही लिया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले 4 साल में वसूला गया बिजली शुल्क अवैध हो गया है और अब उपभोक्ताओं को चुकाए गए अतिरिक्त शुल्क का 90% रिफंड मिलेगा। निर्णय में झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2021 तथा उससे संबंधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है। जो संवैधानिक अधिकार हैं, उस व्यवस्था में एक काफी महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। कई मामलों में तो बिजली ड्यूटी 1,000% से अधिक उसकी वृद्धि हो गई थी, जिससे उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। संशोधन रद्द होने के बाद अब उपभोक्ताओं को विशेष रूप से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को भारी मात्रा में रिफंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मनरेगा कानून में बदलाव कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बीजेपी पर मजदूरों किसानों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने नई योजना देने में नाकाम सरकार पर साजिश के तहत नाम बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने दो टूक कहा कि मनरेगा में छेड़छाड़ करने पर ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर मजदूरों का हक छीना गया तो मजदूर सड़क पर आ जाएंगे। ये 3 तलाक, वक्फ बोर्ड में संशोधन, मतलब हमारे अधिकारों का हनन कर लिया, फिर भी चुप रहे हम लोग। किसानों को मरवा दिया इन लोगों ने काला कानून लाकर, फिर भी चुप रहे। लेकिन मनरेगा में हम लोग अब चुप नहीं बैठे, ईंट से ईंट बजा देंगे। हर हाल में मनरेगा में अगर आप छीनिएगा, नौकरी छीनिएगा, मजदूर सड़क पे आएंगे, तो यहाँ देश में अब लगता नहीं कि कुछ बचेगा हमारे। बात अब मनरेगा की। नाम बदले जाने की दौर में राज्य में मनरेगा की गति को समझना बेहद जरूरी है। रोजगार की गारंटी देने वाली सबसे ये योजना आज सियासी आरोप के घेरे में है। ऐसे में जमीन पर इस योजना की पड़ताल करना मौजूदा वक्त की जरूरत है। देखिए राजधानी रांची में मनरेगा की पड़ताल करती ग्राउंड रिपोर्ट। मनरेगा का नाम आज दिल्ली से लेकर झारखंड के भी हर गली और गलियारे में गूंज रहा है। इस योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी करने पर सियासी घमासान मचा है। ऐसे में राज्य में वर्तमान में चल रही मनरेगा की गति को समझना और परखना आम आदमी के लिए जरूरी है। ये तस्वीर है राजधानी रांची के रातू प्रखंड के तारू पंचायत की, जहां लाभुक जतरो उराव की जमीन पर बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 112 आम के पेड़ लगाने थे। साल 2023 और 24 में ये योजना को लेकर जमीन पर गड्ढे कर दिए गए, खाद भी डाल दी गई, लेकिन आम के पौधे खेत तक नहीं पहुँचे। 112 आम मिलना था। 2 साल पहले गड्ढा उड्ढा खोद के रेडी भी किए, खाद मिला, जो भी कुछ बहुत खाद भी डाले, और आज तक आम पेड़ नहीं मिला।
अगर ये नहीं लगाते, नहीं खुदवाते तो हम कुछ फसल से लगा सकते थे, आलू टमाटर, वो भी नहीं लगाने सके। 24 का था आम बागवानी, 1 एकड़ 112 पौधा देना था इनको, और उससे पहले जो खाद मिलना था खाद भी हम लोगों ने दिया, और उसमें जो सप्लायर थे 23-24 के, वो सप्लायर के द्वारा पौधा का सप्लाई नहीं किया गया, जिस कारण हम लोग लाभों को सप्लाई पौधा नहीं दे पाए। मनरेगा की योजना की राशि 4,37,000 थी। आधे पैसे गड्ढे और खाद के नाम पर खर्च किए गए, लेकिन सप्लायर को पैसे नहीं मिले, जिससे आम के पौधे की पूर्ति नहीं हो सकी। हद तो तब हो गई जब रोजगार सेवक को भी 5 महीने से 10,000 का मानदेय नहीं मिल सका। किसान का साफ कहना है कि जब योजना का लाभ ही नहीं मिले तो नाम कुछ भी बदले, उससे क्या फायदा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पेशा नियमावली पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि चंपाई सोरेन भ्रामक बातें फैला रहे हैं। 1996 में जब संसद द्वारा इस पर कानून बनाया गया तो उस समय से बीजेपी के लोग कहां थे? अब तक लागू क्यों नहीं किया? इस राज्य के बने 25 वर्ष हो चुके और पेशा जो पार्लियामेंट में पारित हुआ था वह करीब 29 वर्ष हो चुके, लेकिन भाजपा की लंबी दिनों तक, वर्षों तक सरकार रही झारखंड में, लेकिन पेशा नियमावली बनाने का काम नहीं किया। उन्होंने जिन बातों के यहाँ पे रखा है चंपाई सोरेन जी ने, और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पेशा कानून पे भ्रामक बातें ना फैलाएं, और ये हम कह सकते हैं नाचे न जाने अंगनवा टेढ़ वाली बातें होती हैं। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता दोनों बच्चों का अब तक पता नहीं चल सका है। 4 दिन गुजरने के बाद भी सुराग नहीं मिलने से लोगों का सब्र अब टूटने लगा है और लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस की ओर से सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता दोनों बच्चों का अब तक पता नहीं चल सका है और 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिसकी वजह से अब लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है और लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस की ओर से सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही। ये खास रिपोर्ट देखिए। रोती बिलखती माँ जो अभी तक अपने बच्चों की राह ताक रही है, बेसुध हुए जा रही है। ये तस्वीर है रांची के धुरवा थाना क्षेत्र की, जहां 2 जनवरी से लापता बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बच्चों की आस में मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वहीं लापता बच्चे अंश और अंशिका का सुराग नहीं मिलने से लोगों में भी आक्रोश है, जिसके चलते लोग सड़क पर उतर आए। लोगों का कहना है कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 51,000 बच्चे का कीमत नहीं है, बच्चे का कीमत मात्र 51,000 नहीं है। प्रशासन जल्दबाजी में कहीं न कहीं जो है कि गलत रास्ते पर जा रही है। हमको लगता है कि प्रशासन कहीं न कहीं भटक रही है। हम उनको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं इस जनता के माध्यम से। आपके पास इतना व्यवस्था है, इतना तंत्र है कि आप जमीन के 20 फीट नीचे का चीज को निकाल के बता सकते हैं कि कौन क्या है नहीं है, और आप इतना होने के बाद आपकी सुस्ती का कारण क्या है? चिंतन का विषय है कि राजधानी जो केंद्र बिंदु है और जिस स्थान से बच्चे गायब हुए हैं, उच्च न्यायालय यहीं पर है, पूरे सरकार यहीं पे है, प्रशासन यहीं पे है और बच्चा कोई पता नहीं है। वहीं पुलिस की कई टीमें लगातार बच्चों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक बच्चों की बरामदगी नहीं हो सकी। पुलिस ने बच्चों के बारे में सूचना देने वालों के लिए 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वहीं आक्रोशित लोगों ने पुलिस के द्वारा इनाम की राशि को लेकर भी सवाल उठाए। इसको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं। इसके बावजूद अभी भी 4-5 बच्चे नहीं आए हैं। 3 बच्चा अभी पिछले 6 महीना पहले हमें मिला है, उसको भी हम लोगों ने खोज करके निकाला है। प्रशासन ने आज तक एक भी बच्चा को हमें सुपुर्द नहीं किया कि बच्चा को हम खोज करके लाएं। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान बच्चों की मां बदहवास सी हो गई, फिर सड़क पर जाकर गिर गई, जिसे देखकर हर कोई मर्माहत हो गया।
बच्चे कहां गए ये आश्चर्य की बात है। अब देखना होगा कि लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस कितनी जल्द बच्चों को खोज पाती है। न्यूज़ 18 से रांची के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बच्चा नहीं मिलेगा तो हम लोग जीते जीते मर जाएंगे सर। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।